हेलो प्यारे दोस्तों, मेरा नाम है ऋषभ सिंह और आप सभी देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल ऋषि यस क्लासेस। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएससी थर्ड सेमेस्टर मैथमेटिक्स का जो हमारा पेपर है मैथमेटिकल मेथड्स, जो कि हमारा सेकंड पेपर है, उसका जो यूनिट 6 है जिसमें हम लैप्लास ट्रांसफॉर्म के बारे में पढ़ते हैं, उसी का ही एक और लेक्चर लेकर आ चुके हैं। हम लोगों ने पिछले लेक्चर्स में यह कंप्लीट कर लिया था कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव्स क्या होता है, और इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं कि चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी क्या है लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत। और साथ ही साथ इस लेक्चर में हम यह भी समझने वाले हैं कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव्स के कौन कौन से एग्जाम्पल्स आप सभी के एग्जाम में आ सकते हैं। तो इनके बारे में इस वीडियो में हम पूरा डिटेल में समझने वाले हैं। लेकिन अगर आप सब पिछले लेक्चर्स को नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के खत्म होने के बाद देख लीजिएगा, या फिर अभी इस वीडियो को छोड़िए, जाकर उन सभी वीडियोज को देखिए, पहले लेक्चर से देखना शुरू करिए, जिससे आपको यह लेक्चर भी बहुत ही आसानी से समझ में आ जाए। और इस चैनल पर पहली बार आए होंगे तो जरूर नीचे दिए हुए रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को ऑल पर भी सिलेक्ट कर लीजिए, जिससे इस प्लेलिस्ट के अगले वीडियोज के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। अब तो चलिए, यहाँ पर जो हमारे पास चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी है, इसके बारे में पहले थोड़ा सा समझने की कोशिश करो कि क्या कहता है। जैसे कि यहां पर दिया गया है लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी, जहां पर यहां पर एफ ऑफ टी जो है वो हमारे पास एक फंक्शन है जिसमें हमारे पास टी वेरिएबल है। वैसे ये डिटेल चीजें हैं, बहुत ही बेसिक चीजें हैं। तो इनका जो हम लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेते हैं तो हमारे पास एक नया फंक्शन मिलता है एफ ऑफ एस। ठीक है, ये बात हम पहले ही समझ चुके हैं। तो कहता है कि चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी के अंतर्गत कि अगर हम इस t जो हमारे पास वेरिएबल है उसमें किसी कांस्टेंट a से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, उसके बाद उसका हम फंक्शन लें और उस फंक्शन का हम लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालें, तो यह वैल्यू 1/a होगा जिस कांस्टेंट से हमने मल्टीप्लाई किया है, और f ऑफ s डिवाइडेड बाय वह कांस्टेंट a होगा। ठीक है, चलिए इसके हम प्रूफ पर पहले बात कर लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर हमें सबसे पहला और सबसे जरूरी हथियार यही पता है, वी नो दैट। हम क्या जानते हैं, ये सबसे ज़्यादा मैटर करता है किसी भी थ्योरम को प्रूव करने में। ठीक है, तो हम क्या जानते हैं, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी जो होता है वो होता है, कितना होता है, इंटीग्रेशन 0 से इनफाइनाइट होता है, e की पावर माइनस एस टी होता है, और एफ ऑफ टी और किसके रिस्पेक्ट में होता है, t के रिस्पेक्ट में होता है इंटीग्रेशन। ठीक है, अगले स्टेप में हम क्या लिखते हैं, नाउ। अब हम क्या करने वाले हैं कि f ऑफ t की जहां पर हम रखना चाहते हैं f ऑफ ए टी। ठीक है, इसको हम रखना चाहते हैं, तो चलिए सब्स्टिट्यूट करते हैं। ठीक है, वैसे इस लाइन को लिख देते, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन यहाँ पर मत लिखो, कोई ज़रूरत भी नहीं है, f ऑफ ए टी। ठीक है, तो अगर इसके जहाँ पर हम रखेंगे तो क्या होगा, 0 से इनफाइनाइट, जो कि नॉर्मली है ही, e की पावर माइनस एस टी, और f ऑफ t, तो t के जहाँ पर f ऑफ t के जहाँ पर हमें कौन सा फंक्शन रखना है, f ऑफ ए टी हमें रखना है, और dt के रिस्पेक्ट में हमें इंटीग्रेशन भी करना है। ठीक है, अब एक छोटा सा हम काम करते हैं, इसे हमें सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो लेट हम एक चीज सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास जो AT है, क्या है, AT इज इक्वल टू, हम सपोज कर लेते हैं कि x के बराबर है। तो अगर यहां से ध्यान से देखा जाए तो इसमें हम अगर हम ये सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें t के लिए dt जो है वो उसका भी सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, dt यहां पर हम क्या लिखेंगे, dt इज इक्वल टू, हमें क्या मिल जाएगा, 1/a हमारे पास डिवीजन मिल जाएगा, और ये हो जाएगा dx हो जाएगा। ठीक है, इतनी बातें आप सबको समझ में आई। तो अब हम क्या करते हैं, इसका उपयोग करते हैं। देन तो इस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ ए टी जो होगा हमारे पास, ठीक है, वो हमारे पास हो जाएगा 0 से इनफाइनाइट, और e की पावर माइनस एस टी लिखा गया है, तो t की जहां पर हमें क्या लिखना पड़ेगा, x/a। समझ में आई बात, माइनस यस
इंटू एक्स अपॉन में ए, तो एक्स डिवाइडेड बाई ए, ठीक है। ये ई की पावर में लिखा गया है, आप लोग को ये समझने की जरूरत है, नहीं तो आप लोग गलती कर देंगे। और मल्टीप्लाई बाई हमें रखना है एफ, ए टी के जहां पर हमारे पास हो जाएगा एक्स एफ ऑफ एक्स, और डी टी की जहां पर क्या हो जाएगा डी एक्स डिवाइडेड बाई ए हो जाएगा, ठीक है। अच्छी बात है। अब हमारे पास a तो कांस्टेंट है तो उसे बाहर कर देते हैं, तो 1/a हमारे पास बाहर हो गया। चलो आना शुरू हो गया काम हमारा। 0 से इनफाइनाइट इंटीग्रेशन कर दिया मैंने, e की पावर माइनस यस एक्स अपॉन में a हो जाएगा, और यहाँ पर हमें मिलेगा f ऑफ x dx, ठीक है। अब अगर यहाँ पर ध्यान से देखो, इसे मैं छोटा सा चेंज कर देता हूँ, थोड़ा सा। यहाँ पर लिखा गया है यस इंटू एक्स डिवाइडेड बाई ए, ठीक है। और इस ई को मैं बड़ा कर देता हूँ, जिससे ये आप लोग समझ जाएं कि इसके हम पावर में लिखे हुए हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं अगले स्टेप में। अगर नॉर्मल तौर पर ध्यान से देखा जाए, यहाँ पर देखो, ठीक है। अगर ध्यान से देखो तो हम जब t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो f ऑफ t रखे हैं, तो यहां पर x के रिस्पेक्ट में जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो f ऑफ x हमें मिल जा रहा है, ठीक है। और यहां पर अगर ध्यान से देखो तो e की पावर माइनस एस टी लिखा गया है, क्योंकि हम t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं, और यहां पर हम x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो e के पावर माइनस एस अपॉन में a और x लिखा गया है। और हमारे पास जो s है, या तो कोई भी नंबर हो सकता है, यस हम लिखें चाहे k लिखें चाहे यस अपॉन a लिख दें, क्या फर्क पड़ता है? कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पर हम क्या करते हैं, लेट, ठीक है। वैसे ये लाइन आप सबको समझाने के लिए लिख रहा हूं, तो आप लोग समझने की कोशिश करिए। हम सपोज कर लेते हैं कि k जो है वह यस अपॉन में a के बराबर है, ठीक है। तो अगर इसके बराबर है तो इस सिचुएशन में क्या होगा, देन हमारे पास मिलेगा लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f ऑफ ए टी इज इक्वल टू क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन 0 से इनफाइनाइट 1/a, तो हमारे पास है ही, ठीक है। आई होप आप सभी को दिख रहा होगा, मैं इसे फिर से लिख देता हूँ, e 1/a इंटीग्रेशन 0 से इनफाइनाइट e की पावर माइनस यस अपॉन में a के जहाँ पर हमने क्या लिखा है, k ले लिया है, तो k इंटू एक्स और f ऑफ x और dx, ठीक है। तो अगर इस पूरे वैल्यू को ध्यान से देखा जाए तो क्या मिलेगा हमें, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f ऑफ ए टी जो हमारे पास है, यह पूरे वैल्यूज को देगा 1/a, और यहां पर हमारे पास क्या हो जाएगा, s होता तो f ऑफ s लिखते, लेकिन k लिखा गया है इसलिए यहां पर हो जाएगा f ऑफ k, ठीक है। और हमें पता है k इज इक्वल टू यस अपॉन में a होता है, इसलिए 1/a और f ऑफ यस अपॉन में a, ठीक है। और ये हमें क्या मिला है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f ऑफ ए टी। समझ में आई बात? आसान सा प्रूफ है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म में हर एक प्रूफ बहुत ही आसान है, बस आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, ताकि हमें ये पता रहे कि हम अगला स्टेप क्या लिखने वाले हैं। अगर हमें यही नहीं पता होगा कि हमारा अगला स्टेप क्या होगा तो हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। कोई भी काम अगर आप कर रहे हैं, अगर आपको अगला स्टेप पता ही नहीं है तो आप क्या चल पाएंगे, भटकने लग जाएंगे, और एग्जाम में हमारे पास समय की कमी होती है तो भटक हम सकते नहीं हैं, ठीक है। तो ये हमने प्रूव कर दिया कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन है और उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म हमें पता है, तो उस फंक्शन में जो t वेरिएबल है उसमें जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे किसी कांस्टेंट से, तो उसके लिए एक अलग फार्मूला होता है जो कि यहाँ पर लिखा गया है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब तो चलिए एक एग्जांपल के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं अपने लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव्स का कॉन्सेप्ट, और साथ ही साथ हम यह भी समझने वाले हैं चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी के बारे में, ठीक है। और ये एग्जाम्पल आप सभी के एग्जाम में कई बार पूछा गया है, पिछले कई यूनिवर्सिटीज पिछले कई सालों में पूछा गया है, तो आप लोग इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा। हम उन्हीं क्वेश्चंस को करा रहे हैं जो आप सभी के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं, और उन थ्योरम्स को भी हम पढ़ा रहे हैं जो आप सभी को एक लाइन से मिलने वाले हैं, और ये सभी के सभी थ्योरम इंपॉर्टेंट ही है, ठीक है। तो यहां पर ध्यान से देखो हम क्या करने वाले हैं, सोल्यूशन। हमारे पास पहले क्वेश्चन क्या दिया गया है इसके बारे में समझो। कहता है कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म के बारे में हमें बताइए। हमारे पास f ऑफ t एक फंक्शन है जो कि कुछ इस प्रकार दिया गया है, f ऑफ t इज इक्वल टू t प्लस 1,
तब होगा जब हमारे पास t की वैल्यू 0 से बड़ी हो या इसके बराबर हो और 2 से छोटी हो या उसके बराबर हो। और हमारे पास f ऑफ t का वैल्यू जो है वह 3 होगा जब हमारे पास t का वैल्यू 2 से बड़ा होगा, तभी यह 3 हो सकता है। अगर 2 के बराबर भी हो जाएगा तब भी यह 3 नहीं हो सकता। ठीक है। और साथ ही साथ कहता है कि हमारे पास अगर यह फंक्शन है f ऑफ t तो उसका डेरिवेटिव लेते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव, तो उसका भी लैप्लास ट्रांसफॉर्म पता करिए। ठीक है। तो यहां पर एक एक करके हम समझते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा टिपिकल भी एग्जांपल कह सकते हैं, क्योंकि अगर आपको इंटीग्रेशन नहीं आता, डिफरेंशिएशन नहीं आता, तो आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। लैप्लास ट्रांसफॉर्म में हम इंटीग्रेशन कर देंगे क्योंकि हमारे पास फार्मूला ही है इंटीग्रेशन का, तो करना ही पड़ेगा। चलिए देखते हैं कि कैसे हम कर सकते हैं। जो चीजें दी गई हैं उन चीजों को हम नहीं लिखते हैं, आप लोग लिख लीजिएगा कि गिवन दैट क्या दिया गया हमारे पास, f ऑफ t इज इक्वल टू दिस। ठीक है। देन हमें पता है, वी नो दैट। ठीक है। अब यहां से हम शुरू करेंगे, वी नो दैट, हम कुछ जानते हैं। ठीक है। और बहुत कुछ जानते हैं अब तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f ऑफ t जो होगा, ठीक है, ये एक फार्मूला हमें पता है और यही फार्मूला ही हमारा मेन हथियार है, यही ब्रह्मास्त्र है और इस ब्रह्मास्त्र को आप हमेशा चलाने वाले हैं पूरे लैप्लास ट्रांसफॉर्म के अंतर्गत। ठीक है। इतनी बातें क्लियर हुई। फार्मूला तो रटा होना चाहिए, अब तक तो इतना प्रैक्टिस हो जाना चाहिए कि ये भूले ही मत। ठीक है। अब यहां पर ध्यान से देखो, हमारे पास जो लिमिट है वो 0 से 2 और 2 से इनफाइनाइट है। कह सकते हैं ना, अगर हमारे पास t की वैल्यू 2 से बड़ी है तो यानी कि यह 2 से बड़ी है और इनफाइनाइट तक होगी, क्योंकि इसमें कहीं भी लिमिटेशन नहीं दिया गया है। ठीक है। लेकिन यहां पर लिमिटेशन दिया गया है, 0 से 2 होना चाहिए, तभी हमारे पास फंक्शन का वैल्यू इतना हो पाएगा। ठीक है। अच्छी बात है। तो कैसे हम कर सकते हैं, अगला स्टेप समझिए। तो अगला स्टेप हम क्या करेंगे, हमारे पास जो इंटीग्रेशन का लिमिट है इसे तोड़ देते हैं। तो अगर इसे हम तोड़ेंगे तो पहले तो 0 से 2 कर देते हैं। ठीक है। और e की पावर माइनस एस टी हो जाएगा और f ऑफ t हो जाएगा और dt हमारे पास इंटीग्रेशन करना ही है। प्लस में हमारे पास यह इंटीग्रेशन का प्रॉपर्टी होता है कि जहां से इसको तोड़े हैं, 0 से इनफाइनाइट को हम कई पार्ट में तोड़ सकते हैं, लेकिन हम जहां से पहले वाले को तोड़े हैं, जहां पर खत्म हो रहा है, अगला वाला भी वहीं से ही शुरू होना चाहिए। तो अगर हम 0 से 2 पर पहुंचे हैं तो 2 से हमें इनफाइनाइट पर पहुंचना होगा और e की पावर माइनस एस टी हमारे पास वैसे ही रहेगा, क्योंकि फंक्शन हमारे पास चेंज नहीं होगा। बस अब हम क्या करेंगे इसके बारे में समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है ना, इतनी बातें समझ में आई। तो अब अगले स्टेप पर हम बढ़ सकते हैं, तो चलिए बढ़ते हैं। ठीक है। कुछ भी डाउट होगा तो वैसे तो लाइव क्लास है नहीं कि आप सभी से मैं पूछ पाऊँ, लेकिन उम्मीद करता हूं कि मैं हर एक चीज़ को डिटेल में समझा रहा हूँगा। वैसे भी मेरी कोशिश होती है कि जैसे एक छोटे बच्चे को पढ़ाया जाता है ना कि अच्छा A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, तो वैसे ही मैं समझाने की कोशिश करता हूँ और आप सभी के रिस्पॉन्स भी वैसे ही आते हैं। जब आप कमेंट करते हैं ना तो मज़ा आ जाता है, इतना अच्छा लगता है कि क्या ही कमेंट है। ठीक है। तो कमेंट करते रहिएगा। ठीक है। आइए चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखो, अगर हम अगले स्टेप पर पहुंचने वाले हैं तो यहाँ पर ध्यान से देखो, इसके बारे में अगला स्टेप को समझो। देखो, अगर हम लिमिट को 0 से 2 ले रहे हैं तो इस फंक्शन का वैल्यू अलग है। यहाँ पर देखो लिखा हुआ है कि अगर हमारे पास 0 से 2 लिमिट है तो फंक्शन का वैल्यू ये होगा। अगर हम 2 से इनफाइनाइट लिमिट ले रहे हैं, 2 से बड़ा और इनफाइनाइट तक, तो यहाँ हमारे पास फंक्शन का वैल्यू 3 होगा। ठीक है। तो इसलिए इन वैल्यूज को यहां पर हम सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं। तो सब्स्टिट्यूट करते हैं, कैसे कर सकते हैं देखते हैं। यहां पर होगा 0 से 2, ठीक है, और यहां पर हो जाएगा e की पावर माइनस एस टी और f ऑफ t का जो हमारे पास वैल्यू है वह t प्लस 1 है और dt होगा। ठीक है। और यहां पर हमारे पास प्लस 2 से इनफाइनाइट और इसके लिए हमारे पास जो ft की वैल्यू है वो है 3। ठीक है। तो इंटू 3 और dt। ठीक है। समझ में आई बात। अब देखो यहाँ पर हमारे पास जो फंक्शन है t प्लस 1 है तो इसका हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं लीनियर प्रॉपर्टी के अनुसार, और यहाँ पर 3 कांस्टेंट है तो इसको बाहर ले लेते हैं। तो एक ही स्टेप में हम दोनों चीजें कर देते हैं। ठीक है। जिससे हमारा समय बचेगा, स्टेप भी बचेंगे और काम भी हो जाएगा। तो 0 से 2 और e की पावर माइनस एस टी और यहाँ पर हमारे पास मिलेगा t और dt से इंटीग्रेशन। ठीक है। और यहाँ पर फिर से हमारे पास एडिशन साइन है तो एडिशन हमने लगाया, इंटीग्रेशन 0 से 2 और यहाँ पर हो जाएगा e की पावर माइनस एस टी। ठीक है। और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही मिलेगा, और सॉरी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे e की पावर माइनस एस टी में तो e की पावर माइनस एस टी ही मिलेगा। इतनी बातें आप सबको समझ में आ ही रही होंगी। 3 हमारे पास कांस्टेंट है, बाहर ले लेते हैं। 2 से इनफाइनाइट तक हमारे पास इन्फिनिटी तक हमने इंटीग्रेशन कर दिया e की पावर माइनस एस टी और हमने क्या किया dt। ठीक है।
अब ये मत करिएगा यहाँ पर e की पावर माइनस एस टी देखे, e की पावर माइनस एस टी देखे, मन में लड्डू फूटा और जोड़ दिए, वही काम गड़बड़ हो जाएगा, पूरा गुड़ गोबर हो गया। ऐसा मत करना। यहाँ पर लिमिट को भी देखो, 0 से 2 गया है, 2 से इनफाइनाइट गया है, तो हम जोड़ नहीं सकते, पहले इसका हमें सोल्यूशन करना पड़ेगा। तो अगर ध्यान से देखो, यहाँ पर एक चीज समझने की कोशिश करो, ये हमारे पास दो फंक्शन दिया गया है, एक t है, दूसरा e की पावर माइनस एस टी है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, t को पहला मान लेते हैं और e की पावर माइनस एस टी को दूसरा फंक्शन मान लेते हैं, जिससे हमारा इंटीग्रेशन आसान हो जाएगा। तो अगर हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले तो t को वैसे ही रखेंगे, e की पावर माइनस एस टी का हम इंटीग्रेशन करेंगे, तो मैं बता चुका हूँ कई बार यह चीज़ हम कर चुके हैं, तो इसलिए मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, e की पावर माइनस एस टी ही हमें मिलेगा और डिवाइडेड बाई माइनस एस मिलने लग जाएगा, ठीक है। और हमारे पास जो लिमिट है वो हो जाएगा 0 से 2। समझ में आ गई बात होगी, क्योंकि ये हम कई बार कर चुके हैं, ठीक है। और आता है हमारे पास अगला माइनस इंटीग्रेशन 0 से 2, और हमारे पास t का dt के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, तो यानी कि dt अपॉन में dt, तो हमारे पास हो जाएगा 1 इंटू इंटीग्रेशन 0 से इनफाइनाइट, सॉरी 0 से 2, ठीक है, 0 से 2, और हमारे पास e की पावर माइनस एस टी का हमें इंटीग्रेशन करना है, किसके रिस्पेक्ट में, dt के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन हमें पता है, तो चलिए यहीं पर हम बता देता हूं। वैसे आप सभी को भी पता होगा, क्योंकि हमारे अगर पिछले लेक्चर्स को देखे हैं तो यहाँ पर आप सभी को पता ही होगा, और 1 से मल्टीप्लाई भी हमने कर दिया, तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा e की पावर माइनस एस टी अपॉन में माइनस एस हो जाएगा, और dt से हमारे पास इंटीग्रेशन हो रहा है, ठीक है। इसका भी हम डायरेक्ट कर देते हैं, कोई दिक्कत की बात तो होनी नहीं चाहिए। अब आप लोग तो समझदार हो ही चुके हैं, e की पावर माइनस एस टी हो जाएगा डिवाइडेड बाई माइनस एस हो जाएगा, बस हमारा लिमिट बदलेगा, 0 से 2 आएगा, और यहाँ पर भी हमारे पास सेम रिपीटिशन होगा, बस लिमिट बदल जाएगा, e की पावर माइनस एस टी हो जाएगा डिवाइडेड बाई माइनस एस हो जाएगा, और लिमिट जो है वह 2 से इनफाइनाइट तक चला जाएगा। समझ में आई बात? आसान सा था, बस आपको समझने की जरूरत है और आपको करने की जरूरत है। अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो ये आसान है, ठीक है। अब अगले स्टेप में हम क्या कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, 2 को रख सकते हैं, तो 2 को रखते हैं, तो पहले अपर लिमिट ही आता है, तो अपर लिमिट को ही पहले रखेंगे, उसके बाद लोअर लिमिट की तरफ बढ़ेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 2, t की यहाँ पर 2 रखेंगे, 2 हो गया, और माइनस यस को हम बाहर ले लेते हैं, तो -2 अपॉन में यस हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा e की पावर माइनस 2s हो जाएगा। समझ जाए बात? हमने क्या किया, बस t की जगह पर 2 रख दिया है बस। अब हम क्या रखने वाले हैं, 0 रखने वाले हैं, तो जैसे ही 0 रखेंगे ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, क्योंकि हम 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर अगले स्टेप पर आते हैं, यहाँ पर हम माइनस को बाहर निकालते हैं, तो प्लस हो जाएगा, 1 अपॉन यस को भी बाहर हमने निकाल दिया। यहाँ पर इंटीग्रेशन किसका होगा, 0 से 2 हमारे पास लिमिट है, e की पावर माइनस एस टी बनेगा, और dt से हमारे पास इंटीग्रेशन हो जाएगा, ठीक है। अगला टर्म क्या बनेगा, यहाँ पर माइनस यस है, बाहर निकाल दिया मैंने, माइनस यस हो गया, ठीक है। यहाँ पर e की पावर माइनस एस टी लिखा गया है, e की पावर माइनस एस टी, और ये हमारे पास 0 से 2, और यहाँ पर हमारे पास होगा -3 बाई एस हो जाएगा, और यहाँ पर हमारे पास होगा e की पावर माइनस एस टी, और हमारे पास 2 से इनफाइनाइट या इन्फिनिटी, ठीक है। इतनी बातें क्लियर हुई। अब जहां जहां पर हमने अभी लिमिट को अप्लाई नहीं किया, वहां पर लिमिट अप्लाई करेंगे, जहां पर हमारा इंटीग्रेशन हो सकता है वहां पर इंटीग्रेशन करते हैं। तो चलिए अब अगले पॉइंट पर हम बढ़ते हैं, यानी कि अगले स्टेप में, लेकिन यहाँ पर एक छोटी सी गलती हो गई है, तो इसे हम सुधार कर लेते हैं। यहाँ पर देखो लिखा गया था 1 अपॉन में माइनस यस लिखा गया था, तो हमने माइनस से मल्टीप्लाई किया, लेकिन यस जो है वह हमने मल्टीप्लाई कर दिया है, जबकि हमारे पास डिवीजन में होना चाहिए था। माइनस में 1 अपॉन यस होगा, ठीक है। मैथमेटिक्स में ये गलतियां कॉमन हैं और आपसे भी होंगे, इसीलिए जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपका काम नहीं होगा। नहीं तो एग्जाम के दिन भी गलती करके आओगे और आप सोचोगे कि आंसर क्यों नहीं आ रहा है, ठीक है। और ये नॉर्मल सी बात है, क्योंकि ये सभी स्टूडेंट के साथ होता है, तो मैं भी जानता हूँ, मेरे साथ भी हुआ है, ठीक है। यहाँ पर अब हम लिखते हैं अगले स्टेप में, यहाँ पर होगा हमारे पास माइनस में 2 अपॉन में यस, और e की पावर -2s से मल्टीप्लाई हमारे पास है, तो यहाँ पर लिख देते हैं e की पावर -2s, ठीक है। यहाँ पर 1 अपॉन यस है, तो प्लस में 1 अपॉन यस, और जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें पता ही है, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ अब इस बार, e की पावर माइनस एस टी और डिवाइडेड बाई माइनस यस होगा, और हमारे पास इंटीग्रेशन जो है वो 0 से 2 होगा, ठीक है। एंड क्या है अगला स्टेप हमारे पास, माइनस यस, और इसका हम लिमिट रख देते हैं, तो माइनस में 1 अपॉन यस, अच्छी बात है, e की पावर माइनस एस टी, तो t की जहाँ पर हमें 2 रखना है, तो e की पावर -2s हो जाएगा, e की पावर -2s हो जाएगा, ठीक है। और e की पावर
जीरो आएगा तो ई की पावर जीरो मतलब होता है क्या, 1। ई की पावर जीरो मतलब क्या होगा, 1। तो यानी कि यहां से हम क्या लिख सकते हैं, माइनस में 1। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हो गई। अब इसमें भी अब यही सेम चीज अप्लाई कर देते हैं, माइनस में 3 अपॉन में यस। ठीक है, इन्फिनिटी रखेंगे तो ई की पावर इन्फिनिटी, ई की पावर इन्फिनिटी मतलब जीरो, और ई की पावर माइनस 2s, क्योंकि हम जब 2 को रखेंगे तो क्या मिलेगा, ई की पावर माइनस 2s। लेकिन यह हमारे पास लोअर लिमिट है, इसलिए इसके पहले हमें क्या लगाना पड़ेगा, माइनस। तो माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस, और यहां पर हमारे पास होगा ई की पावर, तो यहां पर मल्टीप्लाई है तो इसलिए मैं ऊपर ही मल्टीप्लाई कर देता हूं, ई की पावर माइनस 2s। समझ में आई बात, ये कैसे हमने किया है, बस इसी को थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया है, और आपको ये सिंप्लीफिकेशन आना चाहिए। ठीक है, अब यहां पर हम क्या करते हैं, अगर यहां पर ध्यान से देखो तो यहां पर 3 अपॉन में यस ई की पावर माइनस 2s है, और यहां पर माइनस 2 अपॉन में यस ई की पावर माइनस 2s है, तो ये घट जाएगा। तो अगर हम घटाएंगे तो क्या मिलेगा, हमारे पास ई की पावर माइनस 2s मिलेगा, और डिवाइडेड बाई हमारे पास हो जाएगा यस। ओके, देन अगले स्टेप में हम क्या लिख सकते हैं, अगले स्टेप में हम यहां से माइनस को यहां पर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहां पर हो जाएगा हमारे पास में माइनस, और यहां पर हो जाएगा 1 अपॉन यस स्क्वायर, और यहां पर हम लिमिट को भी रख देते हैं, तो ई की पावर माइनस में 2s हो जाएगा। जीरो को रखेंगे तो माइनस ई की पावर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ई की पावर जीरो का वैल्यू क्या होता है, -1, सॉरी, ई की पावर जीरो का वैल्यू तो 1 होता है, लेकिन हमारे पास लोअर लिमिट है, इसलिए हमने माइनस से मल्टीप्लीकेशन किया है, यानी कि हमने माइनस को लगाया है। ठीक है, यहां पर अगला स्टेप हमारे पास क्या होगा, माइनस में 1 अपॉन एस, और यहां पर हमारे पास है ई की पावर माइनस 2s, और यहां पर हमारे पास -1। ठीक है, तो अब अगला स्टेप हम क्या कर सकते हैं, अगर एक लाइन आप लोग ध्यान से देखें तो यहां पर -1 अपॉन यस है, मल्टीप्लाई है, यहां पर भी देखा जाए तो 1 अपॉन यस है, तो 1 अपॉन यस को हम कॉमन ले लेते हैं इन दोनों में से, तो यहां पर हो जाएगा 1 अपॉन यस। ठीक है, यहां पर क्या बच रहा है, प्लस में ई की पावर माइनस 2s बच रहा है। यहां पर अगर ध्यान से देखा जाए तो हमारे पास माइनस है, तो माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस ई की पावर 2s मिलेगा, और माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास प्लस में 1 मिलेगा। और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है माइनस में 1 अपॉन एस स्क्वायर, और यहाँ पर हमारे पास है ई की पावर माइनस में 2s, और ये हो जाएगा हमारे पास में माइनस में 1। ठीक है, इतनी बातें समझ में आई आप लोग, इतना तो क्लियर हो चुका होगा कि हमने ये कैसे किया है। हमने बस सिंपली क्या किया है कि 1 अपॉन यस हमने कॉमन ले लिया है, यहाँ से भी और यहाँ से भी। ठीक है, कहीं मिस्टेक तो नहीं ना हो रहा है, यह बात आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि जब ये मिस्टेक होते हैं तो बहुत बड़ा गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अगला मिस्टेक हो रहा था, यहाँ पर हमारे पास है -2s। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हो चुकी होंगी। तो अब चलिए अगले स्टेप पर हम बढ़ते हैं। तो अब चलिए अगले स्टेप पर अगर हम बढ़ते हैं तो आप सभी को तो ये समझ में आ ही चुका होगा कि 1 अपॉन यस हम करेंगे, लेकिन अगर यहाँ पर ध्यान से देखा जाए तो ई की पावर -2s, माइनस में ई की पावर -2s है, तो ये वैल्यू कटकर जीरो हो जाएगा, 1 बचेगा, 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 अपॉन यस मिलेगा। ठीक है, समझ में आई बात, हमने कुछ थोड़ी ना किया, ये आसान है, आप लोग समझ गए होंगे। यहाँ पर अगर ध्यान से देखा जाए तो क्या मिल रहा है, माइनस में 1 अपॉन यस स्क्वायर, ई की पावर -2s -1। ठीक है, हो तो अगला स्टेप हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास होगा माइनस में 1 अपॉन एस स्क्वायर, और यहाँ पर हमें मिलेगा ई की पावर माइनस में 2s और माइनस में 1। ठीक है, 1 अपॉन एस स्क्वायर को हम एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, एस स्क्वायर को हम एलसीएम ले रहे हैं, तो एस स्क्वायर को एलसीएम लेंगे तो एस से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, यस, माइनस में एस स्क्वायर होगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा माइनस ई की पावर माइनस में 2s, और माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और प्लस में 1 बचेगा। ठीक है, इतना ही बचने के चांसेस हैं, तो इसी को ही, यही हमारा फाइनल आंसर है, लेकिन थोड़ा सा इसे सिंप्लीफाई कर देते हैं, थोड़ा अच्छा से लिख देते हैं। यहाँ पर हम 1 को पहले ला देते हैं, 1 प्लस में यस माइनस में ई की पावर -2s और डिवाइडेड बाई यस स्क्वायर लिख देते हैं, और ये हमारे पास फाइनल आंसर है। और ये जो आंसर मिला है ये क्या है, एफ ऑफ यस है, किसके लिए, जब हमारे पास फंक्शन है एफ ऑफ टी दिस, तो उसका हम एफ ऑफ यस यानी कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म हमने ये निकाला है। समझ में आई बात, देखो अभी तक जितने एग्जांपल्स करा रहा था वो छोटे छोटे एग्जांपल्स थे, लेकिन अब इधर जैसे जैसे करके हम स्टेप्स को बढ़ाते चलेंगे, हमारे लेवल भी बढ़ते चले जाते हैं। जैसे हम गेम खेलते हैं तो आप लोग ध्यान से देखते होंगे कि हम पहले इजी लेवल खेलते हैं, फिर धीरे धीरे मीडियम पे पहुंचते हैं, धीरे धीरे हार्ड पर पहुंचते हैं, वैसे ही यहाँ पर भी होता है। मैथमेटिक्स हो चाहे कोई भी, कहीं भी आप देखेंगे तो आप पहले छोटे लेवल से शुरुआत करते हैं। आप पहले बैठना सीखते हैं, फिर उसके बाद क्रॉलिंग करते हैं यानी कि घिसट कर चलना सीखते हैं, फिर उसके बाद खड़े होना सीखते हैं, फिर खड़े होकर चलना सीखते हैं। वैसे ही यहाँ पर भी हम पहले छोटे छोटे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किए, अब हम बड़े क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमने क्या किया है, हमारे पास एक फंक्शन था, उसका हमने लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकाला है, लेकिन अभी हमारा काम अधूरा है,
क्योंकि हमें आल्सो डिटरमाइन लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ डैश टी के लिए वैल्यू पता करना है। ठीक है, तो ये आप लोग पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये आपको ध्यान में रखना है क्योंकि इसी का उपयोग करने वाले हैं। तो चलिए अगले स्टेप पर अब हम बढ़ते हैं। तो अब चलिए इस क्वेश्चन के अगले पार्ट पर हम बढ़ते हैं। यहां पर हमें पता करना है लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ डैश टी। ठीक है, यानी कि फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एफ टी। तो इसका हमें क्या पता करना है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म पता करना है। तो कैसे पता करते हैं, इसके लिए हमने एक फार्मूला आप सभी को पढ़ाया है, जो फार्मूला कुछ इस प्रकार है, यस इंटू एफ ऑफ यस माइनस में हमारे पास कैपिटल एफ ऑफ जीरो होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास अगर है तो एफ ऑफ यस का वैल्यू मैंने यहाँ पर लिखवाया, वो आपको ध्यान में रखना है। एफ ऑफ जीरो का वैल्यू हम पता कर लेते हैं, तो उसके बाद इसमें रख देंगे, हमारा काम हो जाएगा। नाउ अब यहां पर ध्यान से देखो, अगर हमें एफ ऑफ जीरो का वैल्यू पता करना है, ठीक है, तो सबसे बड़ी तो समस्या यह है कि हमारे पास जो फंक्शन है वो दो पार्ट में डिवाइड है। ठीक है, और हमें पता करना है एफ ऑफ जीरो का वैल्यू। तो यहां पर ध्यान से देखो, हमारे पास टी का वैल्यू जब 2 से बड़ा होगा तभी यह पॉसिबल है। अगर हमारे पास टी का वैल्यू 0 है तो यह वैल्यू पॉसिबल नहीं हो सकता, वह यही बताना चाहता है। अगर टी का वैल्यू 0 होने लग गया तो हमारे पास जो फंक्शन है वो हमारे पास t+1 के चांस बनेंगे। ठीक है, इसीलिए इस बार हम क्या उपयोग करने वाले हैं, एफ ऑफ टी जो हमारे पास यहां पर हम लेने वाले हैं वो हमारे पास होगा t+1। ठीक है, जहां पर यह भी बता दो कि हमारे पास 0 से बड़ा या और इक्वल है टी, या लेस और इक्वल टू है 2 से। ठीक है, तो अब यहां पर हम क्या करते हैं, एफ ऑफ जीरो का वैल्यू पता करते हैं। तो टी का वैल्यू 0 रखेंगे, प्लस में 1 होगा तो 1 मिल जाएगा। क्लियर, और एफ ऑफ यस का वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है। एफ ऑफ यस का वैल्यू क्या था, एंड यहां पर मैं लिख भी देता हूं, आई थिंक एफ ऑफ यस का वैल्यू हमारे पास था, क्या था, 1 प्लस यस माइनस में ई की पावर -2s अपॉन में यस स्क्वायर। आई थिंक यही था। ठीक है, आई होप मैं सही लिखा हूं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इन वैल्यूज को यहां पर सब्स्टिट्यूट करते हैं। देन तो इस सिचुएशन में हमारे पास लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ डैश टी जो है, ठीक है, वो हमारे पास होगा यस इंटू एफ डैश एफ ऑफ यस, यानी कि हो जाएगा 1 प्लस में यस माइनस में ई की पावर -2s डिवाइड बाई यस स्क्वायर, और माइनस एफ ऑफ जीरो तो माइनस में 1। ठीक है, सॉल्व करते हैं। अगर सॉल्व करते हैं तो क्या होगा, यहां पर हम यस से एक यस को कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, यहां पर हम इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी करते हैं, 1 प्लस यस माइनस में ई की पावर -2s, और यहाँ पर हम ले रहे हैं यस का एलसीएम, तो यस यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे, कुछ मैंने किया थोड़ी ना है, यस से यस को काट दिया, यस स्क्वायर था तो यस से यस को एक कैंसिल कर दिया, हमारे पास एक यस बचा, उसका हमने एलसीएम लिया, एस का जब एलसीएम लिया तो इसमें हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पर हमने ये लिख दिया। ठीक है, वैसे भी ग्रेजुएशन में पहुंच चुके हैं, बच्चों वाली बात है, आप लोग तो समझ ही गए होंगे। ठीक है, तो अब यहां पर ध्यान से देखो, तो यस यहां पर भी है, प्लस यस माइनस यस तो हो जाएगा 0। क्या बचेगा, 1 माइनस में ई की पावर -2s और अपॉन में यस, और ये हमारे पास फाइनल आंसर मिल गया है। ठीक है, समझ में आई बात, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये हमने क्या किया, हमने एक न्यूमेरिकल देखा है जिसमें हमने लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव्स के बारे में पता किया है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस आप सभी के एग्जाम में देखने को मिलेंगे, इन पर डिपेंड करता हुआ बहुत सारे क्वेश्चन आप सभी के बुक में दिया होगा, आप लोग उन्हें सॉल्व करिए, और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उन्हें हम धीरे धीरे करके करा देंगे, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करेंगे। अगले वीडियो में हम आई थिंक लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि हमने डेरिवेटिव्स का कॉन्सेप्ट पूरा समझ लिया है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि क्या आप सभी को यह लेक्चर समझ में आया है या नहीं, और इस प्लेलिस्ट के अगले वीडियोस के नोटिफिकेशन पाने होंगे तो जरूर सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को ऑल पर भी सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो हम सब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, संघर्ष करते रहिए और सफल होते रहिए।